आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद के सेक्टर 15 में, और सेक्टर 15 में आरबीआई डेंटल केयर का जो सेंटर है वहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। और इस सेंटर के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर पुनीत आहूजा, वो हमारे साथ मौजूद है इस टाइम बातचीत करने के लिए। डॉक्टर पुनीत आहूजा जी हैं जो कि एंडोडोनिस्ट हैं और रूट कैनल ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं, इनकी उपलब्धियों के बारे में इनसे जानेंगे और इस हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या ट्रीटमेंट हैं जो कि पेशेंटों के लिए उपलब्ध हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताइए। Myself Dr. Puneet Ahuja. I am a practicing endodontist and implantologist in RV Dental Care, Sector 15, Faridabad. The center is mainly located in the heart of the city, in fact in the heart of the center. हम लोग यहाँ 12 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिस सेंटर इज़ इन ऑपरेशन सिंस लास्ट 12 ईयर्स। और मैं आपको अगर बताऊँ इस सेंटर के बारे में, मैं, मेरी वाइफ डॉक्टर पुनीता दुग्गल आहूजा, हम दोनों डेडिकेटेडली यहाँ पे 12 साल से हर किस्म के मरीज़ को ट्रीट कर रहे हैं जो भी दांतों की प्रॉब्लम के साथ हमारे पास आते हैं। मैंने, डॉक्टर पुनीता ने, हम लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन एंडोडोंटिक्स में हम लोगों ने कंप्लीट करी। दोनों हम लोग टॉप मोस्ट डेंटल कॉलेजेस ऑफ इंडिया से वी पास्ड आउट। शी इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट। इन फैक्ट आई वॉज अमंग्स द बेस्ट परफॉर्मर एंड अमंग्स द टॉप पोजीशंस इन द यूनिवर्सिटी। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया एक मोटिव के साथ कि हम लोग इस सेंटर में हर तरीके की फैसिलिटी देना चाहेंगे। दांतों के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बनेगा जहाँ पे किसी भी पेशेंट को, किसी भी मरीज़ को डेंटल इश्यूज़ के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। हमने हर फैसिलिटी को यहाँ रखने की कोशिश करी। आज आप पूछेंगे तो हमारे पास टोटल USA FDA अप्रूव्ड जूम वाइटनिंग सिस्टम से लेके जो दांतों की वाइटनिंग का टॉप मोस्ट सिस्टम है, हमारे पास इम्प्लांट सिस्टम्स हैं, हमारे पास रूट कैनाल की बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी है जो कि हमारी मेजर सुपर स्पेशलाइजेशन है। इसके अंदर हम लोगों ने ऐसे कोई सिस्टम्स नहीं रखे हुए, ऐसे कोई सिस्टम्स नहीं छोड़े हुए जिससे कि पेशेंट को एक तरीके से हम एक माध्यम है, वी आर द कैरियर, ताकि हम लोग सारी फैसिलिटी विच इज़ अवेलेबल पैन अक्रॉस द ग्लोब उसको हम लोग यहाँ पे फरीदाबाद की जनता के लिए, दिल्ली NCR की पॉपुलेशन के लिए हम लोग मुहैया करवाएं। यहाँ पर अगर कोई भी पेशेंट आता है, हम अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं कि वो निराश हुए बगैर और बहुत ही खुशी खुशी वापस जाएं। और आज तक हमारी ये मुहिम हमेशा चली आई है और आगे भी ऐसी ही चलती रहेगी। सर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपसे कि आपने डेंटल को ही अपना कैरियर क्यों चुना? काफ़ी सारे ऑप्शंस आजकल मौजूद हैं। देखिए, जब हम लोग मेडिसिन लेते हैं उसके बाद हमारी प्री मेडिकल टेस्ट होते हैं, PMT जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जब प्री मेडिकल टेस्ट होते हैं देयर आर ऑलवेज चॉइसेस। फिर आपके पास उसके बाद काफ़ी तरीके के ऑप्शंस आते हैं। I will tell I was lucky to be selected in dentistry. It is one of the I'll say mainstream branch of allopathy. हम लोग डेंटिस्ट्री एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है जहां आप पेशेंट को पेन से रिलीव करते हैं। आपको ये जान के शायद कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी, दांतों का पेन असहनीय पेन होता है, इट्स इनटॉलरेबल। और कहा जाता है जैसे MI का पेन, हार्ट अटैक का पेन आता है, उसके बाद ये सेकंड नंबर पे ये वाला पेन माना जाता है। तो आप किसी को इस पेन से आप कंफर्टेबल कर रहे हैं, किसी के इस पेन को दूर कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा नोबल प्रोफेशन और कोई हो सकता है। इफ़ यू विल आस्क मी, आई एम रियली लकी टू बी एन एंडोडोंटिस्ट। एक डेंटिस्ट होने के नाते हम लोग जो भी हमारा कर्तव्य है उसको हम लोग यहाँ पूरा करने की कोशिश करते हैं। सर, हर तरह के पेशेंट्स दांतों से रिलेटेड आपके इस सेंटर में आते होंगे, तो ज़्यादातर क्या परेशानियाँ देखने को मिलती हैं? मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने अभी मेंशन किया एंडोडोंटिक्स, ये हमारी ब्रांच है रूट कैनाल की। रूट कैनाल ट्रीटमेंट, इफ़ आई टेल यू इन अ वेरी ऑनेस्ट मैनर, इट इज़ द बेसिकली इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑलमोस्ट 80% ऑफ डेंटिस्ट्री। रूट कैनाल ट्रीटमेंट दांतों के बचाने की प्रक्रिया होती है।
Basically, the central part of the tooth, which is housing the live connective tissue, nerve, blood vessels, when that gets infected or inflamed, we have to treat it. So basically, रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम दांतों की नसों का उपचार करते हैं. मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ. आज से अगर हम 30 या 40 साल पहले की बात करें, आपको या हमारे किसी परिवार के सदस्य को कोई डेंटल इशू होता था, हम लोग डेंटिस्ट के पास जाते थे तो वहाँ पे डेंटिस्ट सीधा दांत निकाल दिया करते थे. दांत निकालने के अलावा कोई सोल्यूशन ही नहीं होता था. अब हमारे पास सोल्यूशन है. अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट है. रूट कैनाल ट्रीटमेंट के अंदर काफ़ी स्टेजेस आई हैं. पहले रूट कैनाल ट्रीटमेंट हाथ से किया जाता था, फिर मशीन आई, फिर सिंगल फाइल टेक्निक आई. आज के टाइम पे हम लोग अगर कोई इन्फेक्टेड टूथ आता है, हम उसे 30 मिनट के अंदर उपचार करना, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसके लिए पहले लोग घंटे घंटे वेटिंग करते थे और उसके बाद 8 से 10 विज़िट हुआ करती थी, आज उसको हम लोग आधे से 1 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं, और वो भी कंप्लीट सेटिस्फेक्शन के साथ. और सक्सेस रेट रूट कैनाल का अराउंड 95% है, जो आर्टिकल्स में पब्लिश्ड है. इनफैक्ट रूट कैनाल के रिलेशन में जैसे बताया, हम लोग एंडोडोंटिस्ट हैं. हमारे इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिकेशंस हैं जिसके अंदर हम लोगों ने रूट कैनाल के बारे में नई रिसर्चेस करी हैं और उन्हें पब्लिश कराया है. सर, तो किस तरह की मशीनें आपके पास उपलब्ध है इन सब फैसिलिटीज़ के लिए? आप पूछेंगे, हमारे पास हम लोगों ने स्टार्टिंग से लेके जब मरीज़ हमारे यहाँ आते हैं, हम लोगों ने सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेक्निक से लेके उसके बाद ट्रीटमेंट टेक्निक तक सारी चीज़ें हम लोगों ने अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करी है. द थिंग इज़, जब भी कोई पेशेंट आते हैं वो बेसिकली हमारे पास एक दांत का पेन लेके आते हैं. उनके साइड में दर्द हो रहा होता है. पेशेंट खुद ये जानकारी ठीक से नहीं दे पाते कि उनके कौन से दांत में दर्द हो रहा है. हम लोगों ने यहाँ पे फुल माउथ की मशीन रखी हुई है, जिसको हम लोग OPG कहते हैं. फुल माउथ मशीन के बाद डायग्नोस्टिक यहाँ पे सारे मेजर्स रखे हुए हैं. हमारी जितने भी हमारे, इनफैक्ट आज मैं बताऊँ आपको, जितने भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, दोज इंस्ट्रूमेंट्स गो थ्रू 8 स्टेज स्टरलाइजेशन प्रोसेस, जिसमें हम लोग पूरी सैनिटाइजेशन और स्टरलाइजेशन के बाद, पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने के बाद, इंस्ट्रूमेंट्स पाउच से ओपन करने के बाद, हम लोग एक फुल माउथ का स्कैन कराते हैं. फुल माउथ का स्कैन करने के बाद जब हम लोग उसे टैब पे, आजकल तो डिजिटल मीडियम्स बहुत अवेलेबल हैं, टैब पे, लैपटॉप्स पे हम लोग जब पेशेंट के साथ डिस्कस करते हैं, ना केवल पेशेंट को समझने में आसानी होती है, हमें उन्हें समझाने में भी आसानी होती है, जिससे कि पेशेंट को एक एक्सेप्टेंस रेट बढ़ता है अपने ट्रीटमेंट के लिए, और उन्हें समझ आता है कि उनके दांत में क्या किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी हम लोग रूट कैनाल करते हैं या दांत को बचाते हैं, हम खाली दांत को नहीं बचा रहे, हम प्रॉपर ओवरऑल बॉडी को बचा रहे हैं. दांत हमारी पोर्टल ऑफ एंट्री है. हमारा जो फूड का या खाने का सिस्टम होता है, ये लगातार चलता है. इसमें सबसे पहले हमारे दांतों और हमारे ओरल कैविटी के थ्रू पहले खाना गुजरता है. अगर यहाँ पे खाना ठीक से चबाया जाता है तो वो फूड पाइप के थ्रू ठीक से जाता है, जिससे न्यूट्रिशन पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है और बॉडी सही चलती है. ये काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियों को बचाने के लिए दांतों का इलाज बहुत ज़रूरी है. ये चीज़ लोगों को अवेयर कराना भी मैं अपनी ड्यूटी का पार्ट समझता हूँ. अगर सुविधाओं की बात करें, हमारे पास माइक्रोस्कोप है, लूप्स हैं. रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए माइक्रोस्कोप होना, एक फुल माउथ स्कैन होना, एक प्रॉपर डिजिटलाइज मीडियम होना. इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ना केवल अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ी, इसके बाद हम लोग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े रहे. इनफैक्ट मी, डॉक्टर पुनीता, माय वाइफ, हम लोग आज प्रोफेसर्स हैं, और हम लोग बच्चों को ना केवल रूट कैनाल पढ़ाते हैं, इम्प्लांट्स के बारे में पढ़ाते हैं, बल्कि जो अपडेटेड नॉलेज होती है, जो हम खुद गेन करते हैं, हम उनके साथ साझा करते हैं. आज हम लोग माइक्रोस्कोप है, इन्विसलाइन है. इन्विसलाइन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा. ये एक अलाइनर्स होते हैं जो टेढ़े मेढ़े दांतों को इनविजिबल वे में सीधा कर सकते हैं. आज जितने डिस्टेंस पे आप और मैं बैठे हैं, उसमें उन इनविजिबल ब्रेसेस को देखना भी नामुमकिन है, क्योंकि पता ही नहीं लग पाता कि पेशेंट ने वो ब्रेसेस पहने हुए हैं.
आपको अगर मैं आज हम लोग बाहर कहीं वॉक करते हैं या कहीं हम बाहर क्राउडेड पब्लिक प्लेस में जाते हैं, हम लोगों को पता भी नहीं लगता 10 में से 5 लोगों ने इनविजिबल ब्रेसेस पहने होते हैं। क्योंकि दांतों को सीधा करना ना केवल आपको एस्थेटिक्स देगा या ना केवल आपकी एस्थेटिक्स एनहांस करेगा, आपके फंक्शंस को भी एनहांस करेगा। आपके दांत अगर पोजीशन में होंगे, ना आपको डिके लगेगा, ना कभी रूट कैनाल की प्रॉब्लम आएगी। प्लस इसके साथ जब आप इनविजिबल ब्रेसेस करा लेते हैं, आपके दांत सीधे हो जाते हैं, आपकी तरफ एक रुझान आ जाता है, आप अपने दांतों को हमेशा मेंटेन करके चलना चाहते हैं। वो अवेयरनेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो होती ही है, यहाँ पे इंडिया में भी अगर मैं बात करूँ, काफ़ी अब हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज एसोसिएटेड हैं जो हमारे बिग पेशेंट डेटाबेस में हैं। तो वो सारी की सारी फैमिलीज़ हर 6 महीने में अपना प्रोफाइलेक्सिस, अपना क्लीनिंग, पॉलिशिंग एंड मैनी अदर थिंग्स दे जस्ट गेट इट डन। तो ये हर 6 महीने की डेंटल विजिट एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छा प्रोसेस है। इसको आपको, मुझे, इनफैक्ट हम सबको फॉलो करना चाहिए। रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो प्रोसीजर है वो किस तरह से किया जाता है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट बेसिकली दांतों में अगर थोड़ा सा ऊपर कीड़ा लगा हुआ है जो कि नर्व्स तक गया हुआ है और थोड़ा गहरा है, पेशेंट हमारे पास पेन के साथ आते हैं। जब हम लोग उसे डायग्नोसिस कर लेते हैं, डायग्नोस हो जाता है क्लिनिकली, रेडियोग्राफिकली, हम लोग उस दांत को, उस एरिया को थोड़ा सा सुन करके दांत के अंदर की जो नसें हैं उन्हें बाहर निकाल के उनको हम लोग 3D ऑब्जर्वेशन करते हैं। 3D ऑब्जर्वेशन होती है जो दांत की नस निकली है वहाँ का जो खाली एरिया है उसको पूरे तरीके से फिल कर देना। फिल करने के बाद वो दांत की जो नसें हैं, ताकि वहाँ बैक्टीरिया की रीग्रोथ ना हो और वो जो रूट कैनाल हमने दांत किया हुआ है वो वहाँ पर अपना प्राइमरी फंक्शन जो कि च्यूइंग का है वो परफॉर्म करे। रूट कैनाल करने के बाद दांत में पेन, ठंडा, गरम, ये सारी चीज़ें लगना बंद हो जाती हैं क्योंकि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के दौरान हमने नसों का उपचार कर दिया होता है। और फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद एक उसमें हम लोगों को कैप चढ़ानी होती है क्योंकि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के दौरान दांत काफ़ी ब्रिटल हो जाता है। उसकी कैप चढ़ाने से दांत के अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाती है जिससे कि वो च्यूइंग कर पाता है। जब कैप की बारी आती है, हमारी खुद की अपनी इन हाउस लैब है जिससे हम लोग अपने कैप्स प्रिपेयर करते हैं। सेरामिक की कैप्स होती हैं जो बिल्कुल टूथ लाइक होती हैं, देखने में पता नहीं लगता, और वो जो कैप लगाई जाती हैं उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी दी जाती है। इनको हम लोग कैड कैम कैप्स भी कहते हैं। आगे फ्रंट के दांतों के लिए कंप्लीट सेरामिक भी होती हैं, पीछे के दांतों के लिए भी मोनोलिथिक कैप्स होती है। हम लोग इन कैप्स के ज़रिए दांतों को एक लाइफ देते हैं। इन शॉर्ट, वी आर एडिंग लाइफ टू द टीथ। सर, कोरोना की बात करें तो एक महामारी पूरे विश्व में थी, पूरा विश्व इससे जूझा था, तो उसका इफ़ेक्ट लोगों की बॉडियों पर देखने को मिला था। तो क्या कुछ इफ़ेक्ट उनके दांतों पर भी देखने को मिला? हाँ जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है मैम। ये मैं आपको इसके बारे में 2-3 मेजर चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो लोगों के अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। पहले हमें लोगों को चीज़ें समझाने में टाइम लगता था, थैंक्स टू पीपल लाइक यू, मीडिया, जिससे अब लोगों को साइंटिफिकली हमें ओरिएंट करने में टाइम नहीं लगता, उन्हें सारी चीज़ें समझ आती हैं। प्लस इसके बाद जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं उनको हम लोग सैनिटाइजेशन और स्टरलाइजेशन के बारे में, इनफैक्ट हम लोग तो आज से नहीं, पिछले 12 साल से इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। बट हम लोगों में कोविड के बाद जो पेशेंट के अंदर जो अवेयरनेस आई है उसका तो मतलब कोई जवाब ही नहीं है। पेशेंट सारी चीज़ों को समझते हैं। समझने के बाद उनके लिए हम लोग जब इंस्ट्रूमेंट्स खोलते हैं वो एक एक चीज़ हमसे पूछते हैं, हम उनको एक एक चीज़ समझाते हैं और फिर सारी ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से, जब हम लोगों ने 8 स्टेज स्टरलाइजेशन, 20x सेफ्टी, ये सारी चीज़ें फॉलो करते करते हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। प्लस दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपने पूछा साइंटिफिकली ये है कि पेशेंट का पेन थ्रेशोल्ड इस समय अगर आप कोविड के रिलेशन में पूछेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। कोविड आज अगर आप पूछेंगे, अगर ऐसा कोई भी हमारा जानकार या इनफैक्ट हम खुद नहीं, 3 से 4 लहरें आ चुकी हैं इन 3 वेव्स के अंदर, कोई ना कोई इफ़ेक्ट ज़रूर हुआ है। जब कोई इफ़ेक्ट होता है तो पेन का जिस बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, नॉट इवन अलोन डेंटिस्ट्री, कई बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पेन का थ्रेशोल्ड कम ही होता जा रहा है। लोगों को थोड़ा सा भी पेन होता है फिर वो हमारे पास आते हैं। इनफैक्ट अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ, जब लॉकडाउन लगा था तो पेशेंट हमारे पास
पास आए वो जो दांत थे वो फुली मैच्योर रूट कैनाल हो चुके थे, जो छोटी छोटी कैविटी थी, जो फुली मैच्योर रूट कैनाल थे उनको हमें डेंटल इम्प्लांट करना पड़ा। हमारा एक्चुअली पेशेंट डेटाबेस काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोगों को स्टार्टिंग में आप पूछेंगे लॉकडाउन के ओपन होते ही पीपीई किट में हम लोग काम करते थे। कोविड टाइम में मैं, मेरी वाइफ डॉक्टर पुनीता, टीम ऑफ डॉक्टर्स, हम लोग पीपीई किट में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करी, पेशेंट्स को कंफर्टेबल भी करने की कोशिश करी। जितने पेशेंट पेन में आते थे, फुली मैच्योर रूट कैनाल्स होते थे, एरोजॉल प्रोसीजर होते थे, हम लोगों ने उनको कुछ जितना हम लोग कंफर्ट कर सकते थे हम लोगों ने कंफर्टेबली उनको ट्रीट किया। सर, कोरोना से पहले की डेंटिस्ट्री में और कोरोना के बाद की डेंटिस्ट्री में कितना फ़र्क आया? फ़र्क तो काफ़ी आया है अगर आप मेरे से पूछेंगे। कोरोना से पहले की डेंटिस्ट्री अगर या उससे भी पहले की डेंटिस्ट्री की मैं बात करूं, कोरोना से पहले की डेंटिस्ट्री में पेशेंट जब अवेयरनेस आती थी या पेशेंट को जब बहुत ज़्यादा पेन होता था तब पेशेंट आया करते थे। अब पहली बात तो प्रेडिक्टेबिलिटी, लोगों को ये लगता है कि कल को कभी लॉकडाउन लग गया तो हम लोग उससे पहले ही ट्रीटमेंट करा लें। पीपल हैव बिकम रियली अवेयर। इफ़ यू आस्क मी एज अ डेंटिस्ट, एज अ डॉक्टर, आई पर्सनली फील हैप्पी कि लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, लोगों को अपने ट्रीटमेंट के बारे में जागरूकता आ गई है, हम लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इनफैक्ट अब यहाँ पेशेंट हमारे जब भी आते हैं, हम लोग कभी भी कोई डेंटल ट्रीटमेंट करना होता है, कोई पेशेंट सबसे पहले अपने डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं। हमारे पास ब्लड टेस्ट की सुविधा भी अवेलेबल है, हमारे पास पैथोलॉजी लैब भी है, तो वहाँ से ब्लड टेस्ट करवाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग उनके कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर या रूट कैनाल प्रोसीजर, इन चीज़ों में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर, महामारी के दौर के बाद में आपने अपने क्लिनिक में जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेके रखे हुए हैं? काफ़ी ज़्यादा हमने मैम प्रिकॉशंस लिए हैं, क्योंकि आप ये देखें जैसे कोविड है वो क्रॉस इन्फेक्शन के थ्रू फैल सकता है, क्रॉस इन्फेक्शन भी है और कोविड भी है। अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी पेशेंट आते हैं, हम पहले उनको किट पहनाते हैं, हम लोग खुद पीपीई किट में होते हैं, हम लोग N95 मास्क लेते हैं, हम लोग बेसिकली हैवी फिल्टर्स मास्क पहनते हैं, और उसके बाद हम लोग प्रिकॉशन इस तरीके से रखते हैं कि कोई भी किसी तरीके की चीज़ या गंदगी पास ना हो। ऑटोमेटेड शू कवर मशीन है, अंदर हम लोगों की 8 स्टेज स्टरलाइजेशन प्रोसेस है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, पहले टाइम में या काफ़ी पहले टाइम में जब ऑटोक्लेव्स नहीं होते थे, हमारे पास आज बी क्लास ऑटोक्लेव है, N क्लास ऑटोक्लेव है। हम लोग बेसिकली सारी चीज़ें एक स्टरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू पास करते हैं, प्रॉपर डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल पास होता है। पहले अगर इन चीज़ों के बारे में मैं बात करूं, पहले ये चीज़ें लोग भी अवेयर नहीं थे, और इवन डॉक्टर्स की मैं बात करूं, काफ़ी जगह कहीं ना कहीं लैग रह जाता था। क्रॉस इन्फेक्शन तब होता है अगर मैंने किसी के इंस्ट्रूमेंट किसी के मुंह में डाल के और किसी सेकंड पेशेंट के मुंह में डाल दिए, उससे हेपेटाइटिस, टीबी, काफ़ी ज़्यादा बेसिकली डिजीज़ स्प्रेड होने के चांसेस रहते थे। हम लोग उस चीज़ को एलिमिनेट करने के मोटिव से ही हम लोगों ने पहले भी स्टरलाइजेशन शुरू किया, जो कोविड से पहले भी था। हमसे आप पूछेंगे तो कोविड से पहले और कोविड के बाद हमारी स्टरलाइजेशन और सैनिटाइजेशन पहले अगर बहुत ज़्यादा थी, अब बहुत बहुत ज़्यादा है। और अगर पेशेंट्स के बारे में बात करें, पेशेंट अवेयर हैं, जिसकी हमें खुशी भी है, और हम लोग उनको स्टरलाइज वे में, जिससे हमारा सक्सेस रेट हमारे ट्रीटमेंट का जहां अगर 95-96 था, वो आज 99-100 तक पहुंच चुका है। तो हमें भी इस चीज़ की खुशी होती है, क्योंकि स्टरलाइजेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेडिसिन एंड इन डेंटिस्ट्री। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हम लोगों को दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू